गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं एक्वाटिक रेस्पिरेशन इन यूनियो। लास्ट चैप्टर हमारा था पाइला और अब हम पढ़ रहे हैं यूनियो के बारे में। दोनों में ही जो रेस्पिरेशन की जो का मेथड है या क्रिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चले हम शुरू करें। जो यूनियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्वच्छ जलीय प्राणी है। इसमें जो श्वसनांग यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स या टीनिडिया होते हैं। इसके अलावा मेंटल भी इसमें एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। सबसे पहले हम लेते हैं गिल्स। यूनियो में एक जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं जो कि मेंटल कैविटी में विसरल मास के दोनों तरफ एक स्थित होते हैं। एक तरफ मेंटल वॉल से जुड़े रहते हैं और दूसरी तरफ विसरल मास से जुड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं गिल की रचना की। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जोड़ी गिल होते हैं जो कि विसरल मास के दोनों तरफ पाए जाते हैं। ये देखिए, एक गिल ये है, दूसरा गिल ये है और बीच में इनके है विसरल मास। प्रत्येक गिल दो प्लेटों का बना होता है। इन्हें हम कहते हैं लैमिनी। यदि हम सिंगुलर बोलेंगे तो गिल लैमिना, और अगर हम प्लूरल बोलेंगे तो इनको गिल लैमिनी कहेंगे। एक और ये दो। अब हम केवल एक गिल की बात कर रहे हैं। ये एक जो गिल है, ये दो प्लेटों का बना होता है जिन्हें हम कहते हैं लैमिनी। अब इनमें से एक बाहर की ओर हो गया और दूसरा अंदर की ओर स्थित रहता है। जो भीतर वाला है वो बाहर वाले की अपेक्षा थोड़ा चौड़ा होता है। प्रत्येक गिल लैमिना दो दीवारों से बनी हुई एक खोखली बनावट होती है। अब देखिए, सबसे पहले हमने लिया एक गिल। एक गिल जो है दो लैमिना का बना है, और अब ये दो लैमिना में से भी प्रत्येक लैमिना दो समानांतर स्थित प्लेटों का बना होता है जिनको हम कहते हैं लैमिली। ये दो प्लेटें हो गए। और अगर हम सिंगुलर की बात करें तो ये कहलाएंगे लैमिला। ये जो दोनों लैमिली हैं, ये आपस में अग्रभाग से, पश्च भाग से और अधर तरफ से जुड़ी रहती है, किंतु डॉर्सल सरफेस पर ये अलग अलग होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गिल लैमिना एक लंबा सकरा थैले के समान होता है, और प्रत्येक गिल में दो लैमिना होते हैं और प्रत्येक गिल लैमिना में दो लैमिला पाई जाती हैं। इस प्रकार एक गिल में चार लैमिला पाई जाती हैं। ये देखिए, 1 2 2 3 4। तो यानी कि फिर से हम बात करते हैं। पहला गिल जिसमें दो लैमिना हैं, फिर प्रत्येक लैमिना में दो लैमिला हैं। तो प्रत्येक लैमिना में जब दो लैमिला है तो चार हो गए, जो कि अधर सतह पर से जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार एक गिल में चार लैमिला पाए जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, लैमिना लैमिला। और इस प्रकार ये डब्लू आकार का दिखाई देता है। अब देखिए, ये फिर से हम लेते हैं। ये लैमिना फर्स्ट, लैमिना सेकंड, और प्रत्येक लैमिना दो लैमिला का बना हुआ है। इस प्रकार चार हो गए। अब प्रत्येक लैमिला एक दूसरे से अनेक सटे हुए वर्टिकल गिल फिलामेंट्स या गिल बार्स की बनी होती है। ये देखिए, ये गिल फिलामेंट्स
इसके गिल फिलामेंट्स एक दूसरे से छोटे छोटे सेतुनुमा इंटरफिलामेंटर जंक्शन द्वारा हॉरिजॉन्टल रूप से ये जुड़े रहते हैं। दो पट्टिकाओं के गिल फिलामेंट्स अधर सतह की तरफ जुड़े रहते हैं और वी आकार के दिखाई देते हैं। ये वी आकार बना लिया। इस प्रकार पट्टिका में वर्टिकल गिल फिलामेंट्स तथा हॉरिजॉन्टल यानी कि खड़े हुए और आड़े इंटरफिलामेंटर जंक्शन के कारण ये जो पट्टिका है ये टोकरी के समान दिखाई देती है। इन कक्षों को हम कहते हैं वाटर ट्यूब्स। जिसमें अनेक ऑस्टिया होते हैं और ये जो ऑस्टिया हैं एक तरफ वाटर ट्यूब से और दूसरी तरफ इंफ्राब्रेंकियल चैम्बर से में खुलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनियो में दो गिल होते हैं और ये दोनों गिल विसरल मांस के दोनों तरफ एक एक स्थित होता है। हम इसको ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं कि माना दो कमरे हैं, दो कमरे के बीच में एक दीवार है। ये जो दीवार है ये विसरल मांस है। एक कमरा है इंफ्राब्रेंकियल चैम्बर जिसमें एक गिल है, दूसरा कमरा है सुप्राब्रेंकियल चैम्बर जिसमें भी एक गिल प्रेजेंट है। तो अभी हम जो ये रचना जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हम सिर्फ एक गिल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ऑस्टिया बन जाती, ये जो वाटर ट्यूब्स बन जाती हैं वो किस लिए बनती है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटरफिलामेंटर जंक्शन के कारण। और इन ऑस्टिया वाटर ट्यूब्स में अनेक ऑस्टिया होते हैं जो कि एक तरफ इंफ्राब्रेंकियल चैम्बर में खुलते हैं और दूसरी तरफ ये वाटर ट्यूब्स में खुलते हैं। गिल लैमिना के जितनी भी गिल फिलामेंट्स हैं वो रचना में बिल्कुल समान होते हैं। देखिए इसको यहाँ भी ये देख सकते हैं, इंटर लैमिलर जंक्शन, इनर लैमिला, आउटर लैमिला, ये सिलिएटेड फिलामेंट्स हैं, ये इंटरफिलामेंटर जंक्शन है ये। और अब इसके और आगे इसके बारे में अभी हम बताते हैं। तो जो सारी गिल फिलामेंट्स हैं वो रचना में समान होते हैं। इस प्रकार की स्थिति को कहते हैं होमोरैप्टिक स्टेज। प्रत्येक गिल फिलामेंट संयोजी ऊतक का बना होता है और अंदर की ओर काइटिन के समान पदार्थ से बने छड़ के आकारों से सहारा पाते हैं। तो देखिए ये है काइटिनस रॉड जो छड़ के आकार की होती है। ये छड़ रूपी आकार सीलिएटेड एपिथेलियम से ढके रहते हैं। ये सीलिएटेड फिलामेंट्स यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया। वी आकार के प्रत्येक गिल तंतु के कोण पर एक खांच, यहाँ पर ये खांच होती है और क्रमिक गिल तंतुओं की खांच एक साथ मिलकर एक अनुदैर्ध्य फुट ग्रूव का निर्माण करती है जो कि लैमिना के वेंट्रल सरफेस के साथ साथ फैली रहती है। ये फुट ग्रूव्स बना रही हैं। अब हम लेते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ गिल। एफरेंट ब्रेंकियल वेसल द्वारा किडनी से अशुद्ध रक्त, दिस इज एफरेंट ब्रेंकियल वेसल, अशुद्ध रक्त टीनिडल एक्सिस से होता हुआ लैमिलर जंक्शन में आता है जहां ये शाखाओं में बढ़ जाती है और ये शाखाएं पुनः मिलकर इफरेंट ब्लड वेसल बनाती है और शुद्ध रक्त को हार्ट की ओर ले जाती है। पानी की धारा का पथ, गिल फिलामेंट के सीलिया की गति से जल की धारा इनहेलेंट साइफन से मेंटल कैविटी में अंदर आकर एक्सहेलेंट साइफन से निकल जाती है। इनहेलेंट से इंफ्राब्रेंकियल चैम्बर में, फिर ऑस्टिया से होकर गिल लैमिना की वाटर ट्यूब्स में चल जाता है और जहां से एक्सहेलेंट साइफन द्वारा बाहर निकल जाता है। फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन, जब
वाटर ट्यूब्स में ऊपर की ओर बहता है तब गैसों का आदान प्रदान होता है। इंटरलैमेलर जंक्शन में उपस्थित रक्त वाहिकाओं के रक्त और जल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। जल की धारा के साथ भोजन के कण भी आते हैं और इन्हें सीलिया की सहायता से फूड ग्रुप की ओर भेज दिया जाता है। इस प्रकार दिल श्वसन व पोषण दोनों में ही सहायक होते हैं।